कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद। SC-OBC को इंसाफ दो, SC-OBC को इंसाफ दो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC-BC समाज के साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC-BC समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। SC-BC समाज के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 10 मिनट जाएंगे, 10 मिनट जाएंगे। अत्याचार ब्यूरोक्रेसी का अत्याचार, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो प्रोटेस्ट है वो 2 मेन मुद्दों पे रखा गया है। नंबर 1, श्री भूपिंदर कुमार भोला जी, श्री भूपिंदर कुमार भोला कुमार, जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की जो मेंबर हैं, डॉक्टर अंजू बालाजी उनके प्राइवेट असिस्टेंट हैं। उनकी हैरेसमेंट, उस पीए की हैरेसमेंट के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट है। अब मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। सबसे पहला तथ्य, 2 और 3 दिसंबर 2022 को हम लोग खुद कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मैडम डॉक्टर अंजू बालाजी से मिले और एक रिप्रेजेंटेशन जो है उनके समक्ष रखी गई। वो रिप्रेजेंटेशन चकजगी गांव और दियानी गांव की लैंड इंक्रोचमेंट, जो कि एक्सप्रेसवे बन रहा है, कॉम्पनसेशन और उसी के साथ साथ जंक्शन को लेकर थी। उसी के साथ मैंने मैडम को जब ये रिप्रेजेंटेशन सौंपी तो उन्होंने मुझे एक और आदमी जिसका नाम है बोधराज जी, जिनका 21 साल का जो बेटा है उसने सुसाइड कमिट कर लिया था। मैडम चाहती थी, मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि मैम इस मसले में भी देखें आप। उन्होंने कहा आप एसएसपी से रिपोर्ट लें और जैसे ही रिपोर्ट मिल जाती है आप मुझे वो रिपोर्ट दिल्ली भेजें। अब दूसरा तथ्य, चकजंगी का जो रिप्रेजेंटेशन था उसमें आज तक हमें सिर्फ 2 लेटर्स आई, उसके अलावा कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। ये वो रिप्रेजेंटेशन है। इस रिप्रेजेंटेशन को चीफ सेक्रेटरी को मैडम ने भेजा था, मगर आज तक फाइनल रिपोर्ट हम तक नहीं आई। उसके बाद हमने दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन भेजा 19 जनवरी को, वो था श्री बोधराज जी के बेटे के बारे में जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ये भी अनुसूचित जाति के हैं। तीसरा रिप्रेजेंटेशन जो 19 जनवरी को भेजा गया वो भेजा गया था त्रिंडिया गांव के लोगों के लिए, और जो चौथा रिप्रेजेंटेशन भेजा गया था वो भेजा गया था मंडला गांव के बारे में। मंडला गांव का एक अनुसूचित जाति का लड़का है जिसका नाम है राजेंद्र कुमार। ये बंदा 9 साल से अपनी कॉम्पनसेशन के लिए तड़प रहा है। हमने 19 दिसंबर 2022 से लेके पूरे अप्रैल तक भोला कुमार जी को अत्यंत फोन करे, उनको व्हाट्सएप मैसेजेस करे, उनके लैंडलाइन पे कमीशन की ऑफिस में मेन दिल्ली में फोन करे, मगर किसी ने हमें जवाब नहीं दिया। जब जब भोला कुमार जी को पूछा जाता था कि आप रिप्रेजेंटेशन का जवाब क्यों नहीं देते,
तब तक वो मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। अल्टीमेटली 2 अप्रैल 2023 को मुझे पता चला कि मैडम अपने पीएजी के साथ कठुआ आ रही हैं। तकरीबन जब मैंने भोला कुमार जी को हम सब ने फोन किए तो भूपिंदर कुमार जी जो उनके पीए हैं उन्होंने मुझे बोला 12 बजे फोन करिए, 1 बजे फोन करिए, 2 बजे फोन करिए, 3 बजे, और ये तांता रात के 8 बजे तक चलता रहा। 8 बजे जब मैंने उन पीए साहब को फोन किया और उनसे पूछा कि मुझे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिलेगी, तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपकी नौकरी नहीं करता और अल्टीमेटली आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। किसी तरह से 3 अप्रैल को हम मैडम अंजू जी से मिले, जितने भी अग्रीव लोग थे उनके साथ। उस कमरे में डॉक्टर अंजू बालाजी बैठी थी, उनके साथ जो थे 2 उनके पीए बैठे थे, तहसीलदार कठुआ हेडक्वार्टर्स बैठी थी, और साथ ही साथ में केएस अफसर विशिष्ट अफसर जम्मू से बैठी थी मैडम सीमा जी। जब मैंने भोला मैडम के सामने बोला कि आप भोला कुमार जी से पूछिए कि रिप्रेजेंटेशंस का जवाब वो क्यों नहीं देते हमें, तो भोला कुमार जी ने 3 तथ्य हमारे सामने रखे। पहला, वो कहते हैं एडवोकेट्स जो हैं वो एनसीएससी में रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकते। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा, वो कहा कि मैं खुद अनुसूचित जाति की नहीं हूं, इसीलिए एनसीएससी में मैं खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं लिख सकती। तीसरा, उन्होंने कहा आप सियासत करना चाहती हैं। मैंने बड़ी विनम्रता के साथ भोला कुमार जी को ये कहा कि आप हमें रिप्लाई भेज दीजिए, एक रिप्लाई दे दीजिए जिसमें स्पेसिफाई लिखा हो कि क्या मसला है। अल्टीमेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अभी रुक जाइए 1 सेकंड, प्लीज रुक जाओ। उसके बाद मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। इस आर्टिकल में इसी के साथ एनसीएससी के रूल्स और एनसीएससी के स्टैट्यूट कहीं पे भी नहीं लिखा कि वकील दलील नहीं दे सकते। हमारा यही विनम्र निवेदन था भोला कुमार जी से, अगर मेरी रिप्रेजेंटेशंस में कोई गड़बड़ थी तो वो हमें जवाब देते और लोगों के मसले इतनी देर तक नहीं रुकते।